मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कार्ड के साउंड और लॉक को देखकर ही आसानी से जीत जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत रेयर एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर भी यहाँ पर जीतना और हारना दोनों बहुत आसान है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम पैसे से खेलें। आपको बहुत मजा आएगा। मैं और शनाया किसी दूसरी टेबल पर जा रहे हैं। अद्वैत, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे क्या? आंटी, एक्चुअली कल रात मैंने और शनाया ने ये गेम बहुत बार खेल लिया है, तो अब हम कोई दूसरी गेम ट्राई करेंगे। तभी डीलर ने तेज आवाज में अनाउंस करते हुए कहा, कोई है जो इस गेम को ज्वाइन करना चाहता है? कुछ लोग जो अब तक दूर खड़े ये सोच रहे थे कि उन्हें गेम खेलना है या नहीं, अब वह फौरन आ गए और उन्होंने गेम को ज्वाइन कर लिया। अद्वैत ने 1000 के 2 चिप्स लिए और उन्हें टेबल पर रख दिया। मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। बीना जी और राकेश जी ने एक दूसरे को देखा। अद्वैत जैसा कर रहा है हम भी वैसा ही करते हैं। हम भी 2000 दांव पर लगा देते हैं। वो लोग अद्वैत को फॉलो करने लगे। डीलर और वहाँ खड़े लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ताकि एक दूसरे को वो अपनी बात इजीली समझा पाए। गेम शुरू होने वाली है। एक बार पैसे लगाने के बाद आपको वो पैसे वापस निकालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो बी केयरफुल। अब गेम स्टार्ट होता है। वहाँ बैठे खिलाड़ी गेम खेलने लगे। कुछ ही देर में गेम खत्म होने के बाद डीलर ने स्माइल करते हुए एक आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इस राउंड के विनर मिस्टर चांग हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बीना जी के चेहरे का एक्सप्रेशन अगले ही पल बदल गया। क्या हमने फालतू में 2000 कमा दिए? अद्वैत थोड़ा एम्बैरेस फील करने लगा, लेकिन वो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड था। आंटी, आप परेशान मत होइए। ये खेल टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है। हम शायद नेक्स्ट राउंड में जीत जाएं। जल्दी ही दूसरा राउंड शुरू हो गया। अद्वैत ने फिर से 1000 के 2 चिप्स दांव पर लगा दिए। अद्वैत का कॉन्फिडेंस देखकर बीना जी ने भी 2 चिप्स दांव पर लगा दिए। इस बार अद्वैत और बीना जी जीत चुके थे। देखा आपने, हम कैसे जीत गए। आपके पास आपके 2000 चिप्स वापस आ गए। हाँ, अब हम एक भी रुपए नहीं हारे हैं। अब आप खेलना सीख गई हैं, तो मैं शनाया के साथ दूसरी टेबल पर जाता हूँ। बीना जी ने हामी भरी और अद्वैत शनाया के साथ अपने 1.5 लाख का चिप्स लेकर वहाँ से चला गया। बीना जी और राकेश जी आराम से बैठ गए और अब सीरियसली ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचने लगे। हमें ये राउंड खेलना चाहिए या नहीं? हाँ, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अब चांस तो लेना पड़ेगा ना। हम 2000 चिप्स के साथ ही चलते हैं। बीना जी और राकेश जी ने एक बार फिर से 2000 का चिप्स दाव पर लगा दिया और इस बार फिर से वो जीत गए। अब वो 2000 प्रॉफिट में थे। पैसे कमाना कितना इजी है, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। मॉम, डैड, आप लोग ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए। हम यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। हाँ, तुम परेशान मत हो। राकेश जी और बीना जी ने डिस्कस करके इस बार एक साथ 4000 का चिप्स दाव पर लगा दिया। हम सिर्फ 4000 लगा रहे हैं ताकि अगर हम हार भी जाएं तो हमें अखरेगा नहीं। मॉम, डैड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये राउंड मत खेलिए। तुम्हें इस गेम के बारे में क्या पता है? जब कुछ नहीं पता होता तो मुंह बंद रखते हैं। हमें जो मन करेगा हम वही करेंगे। बीना जी ने आरव के एडवाइस को इग्नोर कर दिया था और उन्होंने पैसे लगा दिए और आखिर में वो 4000 का चिप्स एक ही पल में हार गयी। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। अब वो गुस्से से एक बार फिर आरव की तरफ देखकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे टोका, इसी वजह से मैं हार गई। तुम यहाँ मुंह बंद करके खड़े रहो, अदरवाइज यहाँ से निकल जाओ। मॉम, जुआ आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोग कुछ राउंड खेलकर प्लीज इसे बंद कर देना और इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। बीना जी अभी भी गुस्से में बौखलाई हुई थी। इस बार उन्होंने अदिति पर चिल्लाते हुए कहा, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं अद्वैत ने क्या कहा? तुम्हें इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम प्लीज चुप रहो और आरव को भी चुप रहने के लिए बोलो। बीना, तुम गुस्सा मत करो। अगला राउंड शुरू ही होने वाला है। हमें इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। आरव ने अदिति के कंधे को प्यार से पकड़ लिया। डियर, हम यहाँ से चलते हैं ना, तुम मॉम डैड को खेलने दो। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों बाकी के दूसरे गैम्बलिंग टेबल्स पर आ गए। अदिति को आइडिया नहीं था कि गैम्बलिंग के गेम्स कैसे खेले जाते हैं। वो बस इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। कसीनो में चारों तरफ घूमने के बाद उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ी जो एक दूसरे को चीयर करते हुए खुशी से चिल्ला रहे थे और वहीं कुछ लोग गुस्सा हो रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। आरव, यहाँ हर कोई खेल रहा है। आरव, तुम्हें भी खेलना है क्या? तुम भी 1-2 राउंड खेलो ना। मुझे इस गेम में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक उसी समय शनाया और अद्वैत
अदिति और आरव के सामने आ गए। अद्वैत के चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी एक साथ झलक रही थी। अदिति, तुम लोग भी खेलना चाहते हो क्या? अगर खेलने का मन है तो मुझे बोलो, मैं तुम लोगों को कुछ चिप्स दे देता हूँ। हमने बहुत सारे पैसे जीते हैं, इसलिए अब हमें हायर लेवल पर खेलने के लिए इनविटेशन आया है, तो हम वीआईपी रूम में जा रहे हैं। शनाया और अद्वैत के पीछे एक वेटर एक प्लेट में गोल्ड के चिप्स लेकर खड़ा था। अद्वैत, शायद अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा लिए। अद्वैत को लगने लगा कि आरव उससे जेलस है और इसलिए उसने प्राउडली तेज आवाज में कहा, रुक जाना चाहिए? क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त मेरी किस्मत मेरा बहुत साथ दे रही है और इसलिए मेरे जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो मैं चांसेस जरूर लूंगा। शायद मेरा 1 मिलियन 10 मिलियन में कन्वर्ट हो जाए। आई थिंक शनाया, हम बेकार में इनसे बातें कर रहे हैं। इस गेम के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर अद्वैत और शनाया एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बीना जी की तरफ चले गए। आरव भी उनके पीछे आ गया। वहाँ जाकर आरव को पता चला कि बीना जी और राकेश जी ऑलरेडी अपना सारा पैसा हार चुके थे। उनके चेहरे पर परेशानी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, इस बार हम नहीं हार सकते। हमें ये राउंड कुछ भी करके जीतना ही होगा। ये कहते हुए बीना जी ने अपने पसीने को पोंछा और चिप्स को देखने लगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि आरव, अदिति, शनाया और अद्वैत उनके ठीक पीछे खड़े हैं। तभी डीलर ने अनाउंस किया, रियली सॉरी, आप लोग फिर से हार चुके हैं। बीना जी और राकेश जी दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। हम लगातार 5 गेम्स एक साथ कैसे हार सकते हैं? तुमने जरूर कोई गड़बड़ किया है। खुद को हारते हुए देखकर बीना जी सारा इल्जाम डीलर पर डालने लगी। डीलर के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसे हिंदी समझ में आती थी, वो गुस्सा हो गया। मैम प्लीज अपने एटीट्यूड पर ध्यान दीजिए। हमारा कैसीनो हमेशा से ही फेयर रहा है। हमने आज तक किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आप लगातार हार रहे थे, लेकिन आपके सामने जो पार्टी थी वो लगातार जीत रही थी। ये बेसिक रूल है। बीना जी के कंप्लेन करने के बाद और डीलर के वार्न करने के बाद वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करते हुए बीना जी का मजाक उड़ाने लगे। यहाँ किसी की गलती नहीं है, तुम्हारा ही बेड लक है। अरे दोनों पति पत्नी की किस्मत ही खराब है। ऐसे